स्टिलनेस इज द की बुक समरी इन हिंदी। सेल्फ हेल्प किताब स्टिलनेस इज द की समरी इन हिंदी। अगर स्टडी, जॉब, बिजनेस, रिलेशन या स्टार्टअप आदि के स्ट्रेस से जूझ रहे हों तो ये किताब आपके लिए है। इसे पढ़कर आप जानेंगे कि कैसे आप अपने अशांत मन को शांत कर सकते हैं और दिक्कतों के बीच भी खुशी से जी सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस किताब की समरी और सीखते हैं कि किस तरह से हम स्टिलनेस अचीव कर सकते हैं और खुशी से भरी जिंदगी जी सकते हैं। स्टिलनेस इज द की बुक समरी इन हिंदी। हर इंसान के अस्तित्व के 3 डोमेन्स होते हैं, माइंड, सोल और बॉडी। लेखक ने इन तीनों को ही शांत स्टिल करने पर जोर दिया है और उसके तरीके बताए हैं। आइए एक एक करके हम अपने इन तीनों डोमेन्स को शांत करना सीखें। पार्ट आई डोमेन ऑफ द माइंड। किताब के इस भाग में बताया गया है कि सबसे पहले हमें अपने दिमाग को शांत करना चाहिए। इसके लिए इन प्रिंसिपल्स को अपनाएं। 1. अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। जब भी कोई जरूरी काम कर रहे हों तो उसमें खलल ना पड़ने दें। जैसे कोई ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हों तो व्हाट्सएप या फेसबुक आदि चेक ना करने लगें। इससे आपका दिमाग तरह तरह के फालतू थॉट से भर जाएगा और जो काम उसे करना चाहिए उससे भटक सकता है। 2. बी प्रेजेंट। जब भी कोई जरूरी काम करना हो तो उसे बेमन से न करें, बल्कि उसमें डूब ही जाएं। एक्टिव लिसनर बने, क्वेश्चंस पूछें और सजेशंस भी दें। डायरी में जरूरी बातों को लिख लें। इस सब से आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपको बोरियत भी नहीं होगी और दूसरों की बात भी ज्यादा समझ आएगी। 3. बैड मोमेंट्स। बुरे समय में खुद को संभालें। ऐसा ना हो कि टूटकर बिखर जाएं। कहीं भी हताश और निराश ना हो, क्योंकि बुरा समय भी आखिरकार गुजर ही जाता है। हमेशा रात तो नहीं रहती है, न ही एक जैसे मौसम। उसी तरह बुरे वक्त के जाने का इंतजार करें, लेकिन उस समय जो आपके हाथ में है वो जरूर करें। 4. गुड मोमेंट्स। अच्छे समय में आसमान में न उड़ने लगें। कुछ लोग तो ईगो से भर जाते हैं, वे खुद को ही सब कुछ समझने लगते हैं और दूसरों का अपमान करने लगते हैं, लेकिन इससे उनकी इज्जत चली जाती है और बुरे वक्त की तरह अच्छा वक्त भी बदल जाता है। इसलिए कैसा भी वक्त हो आपको हमेशा बैलेंस्ड रहना चाहिए। 5. लिमिट इनपुट्स। फालतू की इंफॉर्मेशन से बचें। कुछ लोग सारा दिन टीवी के आगे न्यूज़ सुनते रहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई जरूरी खबर छूट न जाए। खुद को हमेशा अपडेट रखना चाहते हैं, लेकिन इससे उनके दिमाग में तरह तरह की उल्टी सीधी बातें घुस जाती हैं और दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज नहीं आ पाते। दिमाग तेजी से उन फालतू के थॉट्स को एनालाइज करने लग पड़ता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। इससे स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ते हैं। जब टीवी नहीं था तो क्या लोग जी नहीं पाते थे, बल्कि उस समय लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता था। इसलिए आप जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन या इनपुट्स लेने की कोशिश ही मत करिए। दिमाग को रेस्ट करने दीजिए, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। 6. एम्प्टी द माइंड। स्टिलनेस इज द की समरी इन हिंदी। हर रात सोने से पहले दिमाग को बुरे विचारों से खाली करके सोएं। चिंता लेकर सोएंगे तो क्वालिटी स्लीप नहीं ले पाएंगे और सुबह फ्रेश फील नहीं करेंगे। सोते समय पॉजिटिव बातें बोलें, जैसे आज का दिन बहुत अच्छा रहा, अब मैं बहुत शांत और संतुष्ट हूँ, ईश्वर की दया से मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, अब मैं एक बहुत गहरी नींद लूंगा। इस तरह से आप पॉजिटिव बातें बोलिए और तब सोने जाए। 7. फर्स्ट इंप्रेशन इज रॉन्ग इंप्रेशन। चीजों का फर्स्ट इंप्रेशन अक्सर गलत होता है। जब आप कॉलेज जाते हैं तो वहां बहुत डैशिंग लोगों से मिलते हैं, लेकिन क्या कोई डैशिंग आदमी एकदम से आपका दोस्त बन जाता है? नहीं। आप कुछ दिनों तक एनालाइज करते हो कि आपके विचार किससे मिलते हैं, फिर आप उसी को दोस्त बनाते हो। इसी तरह कभी भी पहले इंप्रेशन से सिचुएशन के गुलाम ना बने। जैसे लोग कहते हैं कि बड़ी गाड़ी होगी तो सब आपकी इज्जत करेंगे, लेकिन क्या ये सच है? लोग गाड़ी की इज्जत कर सकते हैं, आपकी नहीं। आपकी इज्जत वे तब करेंगे जब आप में भी उस महंगी गाड़ी जैसी ही वैल्यूज होंगी। अगर आप लोगों की इज्जत करेंगे तो ही वे आपकी इज्जत करेंगे। 8. स्टार्ट राइटिंग। हर दिन डायरी लिखने की आदत डालिए। जो भी आपके गोल्स हैं उन्हें लिख लीजिए, फिर उन्हें पूरा करने के स्टेप्स भी लिखिए। इससे दिमाग कंफ्यूज नहीं होगा कि उसे क्या क्या करना है और कैसे करना है। एक बार लिख लीजिए, फिर उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। इससे दिमाग शांत रहेगा। आप अपने गो को बार बार पढ़ते रहिए, इससे आप उस पाने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। 9. बी साइलेंट। आज की डेट में हर कोई अपना ओपिनियन रखना चाहता है। सोशल मीडिया को ही ले लीजिए, कोई भी ट्वीट हो, हर कोई उस पर रिएक्ट करने के लिए टूट पड़ता है। ऐसे ही मीटिंग्स में हर कोई बढ़ चढ़कर बोलने लगता है।
बहुत से तो सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन इतना बोलने की जरूरत नहीं होती। इससे फालतू की एनर्जी वेस्ट होती है और दिमाग की शांति भी भंग होती है। इसलिए शांत रहकर सिर्फ टू द पॉइंट ही बोलें। 10. सीक विजडम। हमेशा नया ज्ञान लेते रहें, चाहे जहां से मिले। अपने से अधिक एक्सपीरियंस लोगों से बात करें या अच्छी किताबें पढ़ें। इस ब्लॉग पर आपको वर्ल्ड की बेस्ट बुक्स की सरल भाषा में समरी मिल जाएगी। इन्हें पढ़कर आपको बहुत सा ज्ञान मिल जाएगा और आपकी पर्सनालिटी ही बदल जाएगी। आप बहुत प्रोडक्टिव बन जाएंगे, साथ ही खुश कैसे रहना है ये भी सीख जाएंगे। जब भी लो फील करें तो इस ब्लॉग पर एक समरी पढ़ लें। आप देखेंगे कि आप एकदम से नई मोटिवेशन से भर गए हैं और आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शब्दों में अपार शक्ति होती है। 11. बी कॉन्फिडेंट। कभी भी खुद पर शंका न करें। बहुत से लोग सबल होते हुए भी सोचते हैं अगर मैं यह नहीं कर पाया तो क्या होगा। वे हमेशा खुद की एबिलिटी पर शक करते हैं। जैसे बहुत से लोग पब्लिक स्पीकिंग से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर लोगों ने पसंद नहीं किया तो क्या होगा। लेकिन ये सब नहीं सोचना चाहिए। आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ लोग हमेशा आपकी अच्छी चीज को भी नापसंद करेंगे। आप सिर्फ अपना काम करते रहिए, फल की चिंता ही मत करिए। 12. लेट गो स्टिलनेस इज द की हिंदी समरी। अगर कभी कुछ गलत हो जाए तो उसे जल्दी से बुलाकर आगे बढ़ जाएं। कुछ लोग उसी इवेंट को पकड़कर बैठ जाते हैं, उसके बारे में कई दिन क्या कई सालों तक सोचते रहते हैं। खानदानी दुश्मनियों के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। आखिर क्या मिलता है उनसे? सिर्फ दोनों पक्षों का नुकसान ही तो होता है। इसलिए बुरे इवेंट्स को जाने दीजिए। जो हुआ सो हुआ बोलकर कुछ प्रोडक्टिव काम करिए और आगे बढ़ते रहिए। पार्ट 2 डोमेन ऑफ द सोल। इस भाग में लेखक ने कहा है कि हमें अपनी आत्मा को भी शांत रखना आना चाहिए, तभी आप अंदर से संतुष्ट और स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे। इसके लिए आप निम्न सिद्धांतों को अपनाएं। 1. स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज। आत्मा की शांति के लिए हमेशा अपनी मॉरल वैल्यूज बढ़ाएं। कभी भी गलत कार्य न करें। गलत काम करके आप समाज से तो बच सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा आपको सजा देती है। आप पश्चाताप की आग में जलने लगते हो। आपकी नींद उड़ जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए थोड़े से फायदे या लालच के लिए कभी भी किसी का अहित न करें। 2. फॉरगेट चाइल्डहुड ट्रॉमा। कुछ लोग बड़े होकर भी अपने चाइल्डहुड के बुरे इवेंट्स को याद रखते हैं और उन्हीं की परछाई में जीते रहते हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं पाता। वे हर काम को करने से डरते हैं। अगर बचपन में टीचर्स या दूसरे लोगों ने आपको डफर बोला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सारी लाइफ डफर ही रहोगे। वैसे भी स्कूल की पढ़ाई किस काम आती है? अगर आपको रेस्टोरेंट लगाना है तो उसमें अलजबरा या अकबर या गांधी का इतिहास क्या करेगा? इसलिए बचपन की बुरी यादों को भुला दीजिए, क्योंकि आज आपका है, उसे आप अपनी मर्जी से संवारिए। 3. ग्रैटिट्यूड एंड एप्रिशिएशन। बहुत से लोग सब कुछ होते हुए भी अभावों का रोना रट रहते हैं। इससे उनको आत्मा कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाती और उन्हें सच्ची खुशी नहीं मिलती। इसलिए जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। हाथ पैर हैं तो धन्यवाद कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों के नहीं है। छोटी सी नौकरी भी है तो धन्यवाद कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार बैठे हैं। इसी तरह आपके पास जो भी छोटी चीज है उसे अप्रिशिएट कीजिए और ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। आप देखेंगे कि आप अंदर से खुशी से भर गए हैं। 4. लव। हमेशा दिल में प्यार रखें, नफरत नहीं। चाहे कोई भी धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, नागरिकता, नस्ल आदि हो, सबसे प्यार करें। अमीर गरीब, राजा रंग आदि में कभी भेदभाव न करें। इससे आपकी तरफ भी भर भर कर प्यार आएगा और जिंदगी खुशियों से भरी रहेगी। 5. हाई पावर स्टिलनेस इज द की हिंदी समरी। हमेशा डिवाइन पावर या ईश्वर की शक्ति पर यकीन रखें। आपको जो भी दिक्कत हो उसे उस पावर को सौंप दें और प्रे करें कि आपको उस दिक्कत से छुटकारा दिलवाए। ऐसा करने से आपकी आत्मा बोझ से मुक्त हो जाती है। उसे लगता है कि अब ईश्वर उसके साथ सब सही करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि विश्वास में बहुत शक्ति होती है। 6. कंट्रोल डिजायर्स। हमारी आत्मा इसलिए भी अशांत हो जाती है क्योंकि हम अपने ब्रेन में तरह तरह की डिजायर्स भर देते हैं। बहुत बार यह डिजायर्स पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए डिजायर करिए, लेकिन ऐसी जो पूरी होने लायक भी हो। कई बार हम ये डिजायर करते हैं कि सब हमारी रिस्पेक्ट करें। ऐसे में जब कोई हमें इग्नोर कर देता है तो हम या तो दुखी हो जाते हैं या गुस्से से भर जाते हैं, जो हमारे मानसिक शांति के लिए नुकसानदायक है। इसलिए ऐसी डिजायर पालिए ही मत। इससे आप खुश रहेंगे। 7.
ऑब्जर्व ब्यूटी। अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में ब्यूटी देखने की आदत बनाइए। जंगली फूल की तारीफ कीजिए। बच्चे की मुस्कान देखकर आनंदित होइए। पक्षी के गीतों पर झूमना सीखिए। इससे आप देखेंगे कि आपकी आत्मा संतुष्ट और तृप्त हो रही है। लेकिन लोग इन सब को फालतू मानते हैं और हमेशा सोचते हैं बड़ी गाड़ी कब आएगी, बड़ा घर कब होगा, बहुत सा बैंक बैलेंस कैसे बना लूं। लेकिन ऐसी सोच के चक्कर में हम अपने आसपास की इन छोटी छोटी खुशियों की कदर ही नहीं करते। ये भी मनुष्य के दुखों का कारण है। तो आज से ही इस सोच को बदलिए। स्टिलनेस इज द की बुक समरी इन हिंदी। 8. डेवलप गुड रिलेशंस। इंसान एक सोशल एनिमल है। उसका अकेले गुजारा संभव नहीं है। अक्सर हमें दूसरों के साथ की जरूरत पड़ती रहती है। इसलिए अच्छे लोगों से दोस्ती रखें। अच्छे लोग बुरे वक्त में आपको सहारा देते हैं। वे आपको सहानुभूति देते हैं और समय समय पर अच्छी सलाह भी देते रहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा। दूसरों की हेल्प करिए, उनसे रिस्पेक्ट से बात करिए, तभी आपका रिलेशन प्रगाढ़ होगा। 9. कॉन्कर एंगर। गुस्सा करने से हमारी आत्मा अशांत हो जाती है। हमारा सुख चैन खो जाता है। गुस्से में आदमी बोल तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन रात को सोते समय उसे नींद नहीं आती और उसकी आत्मा गिल्ट से भर जाती है। इसलिए हमेशा शांत रहें और गुस्सा न करें। यही सच्ची खुशी का राज भी है। पार्ट 3 डोमेन ऑफ द बॉडी। बुक स्टिलनेस इज द की हिंदी समरी। इस भाग में लेखक ने बताया है कि हमें अपनी बॉडी को भी स्टिल यानी शांत रखना है। इसके लिए आप निम्न तरीके अपना सकते हैं। 1. सेव एनर्जी। बहुत से लोग अपनी एनर्जी फालतू कामों में वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोग कलीग से झगड़ा करते रहते हैं। इससे उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। कुछ लोग फालतू की चिंता करते रहते हैं। किसी को जॉब की चिंता, किसी को इंटरव्यू की, किसी को प्रमोशन की। ऐसे ही घर, दफ्तर और लोगों आदि की चिंताओं से इंसान घिरा रहता है। इस सब से हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती है और हम थके हुए से लगते हैं। हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता। इससे धीरे धीरे शरीर भी कमजोर पड़ जाता है। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके फालतू की बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट न करें। कोई आपसे झगड़ा करता है तो उससे बहस न करें। झगड़े को अवॉइड करने की कोशिश करें। इससे आप एनर्जी से भरे रहेंगे और खुश भी रहेंगे। रात को अच्छी नींद भी आएगी। 2. गुड हॉबीज। हर इंसान को कोई ना कोई हॉबी जरूर रखनी चाहिए। फिर चाहे वो फोटोग्राफी हो या गिटार बजाना, पेंटिंग हो या गजल लिखना, गार्डनिंग हो या म्यूजिक सुनना। हॉबीज आपके मन को खुशी से भर देती है और आपका शरीर भी तरोताजा हो जाता है। क्योंकि हॉबीज ऐसा काम है जो आप पूरे इंटरेस्ट से करते हो। इससे आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो। इसलिए अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है तो जल्दी से बना लीजिए और फायदा उठाए। 3. स्लीप। आज के फास्ट फूड और फास्ट लाइफ के जमाने में लोग सब कुछ फास्ट चाहते हैं और इसलिए सब कुछ होते हुए भी वे खुश नहीं रह पाते। बहुत से युवा लेट नाइट पार्टी करते रहते हैं। शहरों में कोई भी जल्दी सोना ही नहीं चाहता। सब फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब में बिजी रहते हैं। लेकिन आपको स्टिल होकर सोचना होगा कि इतना सोशल मीडिया आखिर आपको क्या दे रहा है। अगर किसी की पोस्ट नहीं देखेंगे तो क्या हो जाएगा, या कमेंट नहीं करेंगे तो क्या आसमान गिर जाएगा। इसलिए दोस्तों, अच्छी नींद लीजिए। नींद हमारे दिमाग और बॉडी दोनों को हील करती है। अगर आप पूरी नींद नहीं लेंगे तो अगले दिन फ्रेश फील नहीं करेंगे और सारा दिन चिड़चिड़े और थके हुए नजर आएंगे। 4. एक्सरसाइज। स्टिलनेस इज द की समरी इन हिंदी। एक्सरसाइज का फायदा तो सबको पता ही है। इससे आपकी बॉडी शेप में रहती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। इसलिए हर दिन 10 मिनट ही सही एक्सरसाइज जरूर करें। इससे आप दीर्घायु बनेंगे। 5. क्विट बैड हैबिट्स। बुरी आदतें आपके शरीर और माइंड के लिए बहुत ही हार्मफुल हैं। सिगरेट, शराब आदि नशे से कैंसर होने का खतरा रहता है। ड्रग्स से तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है। इसलिए आप स्टिलनेस अपनाइए। लोग नशा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बहुत ज्यादा मजा आए, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मजे के विचारों को शांत करना है। इतना मजा करके आखिर आप क्या कर लोगे। बहुत जल्दी यह मजा आपकी पेन में बदल जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके बैड हैबिट्स छोड़ दीजिए। 6. वॉक करना हमारे शरीर के लिए तो अच्छा होता ही है। इसके अलावा बहुत से लोगों को चलते हुए बहुत अच्छे विचार या आइडियाज भी आते हैं। चलना एक तरह की एरोबिक एक्सरसाइज है। इससे हार्ट का स्टैमिना बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए कम से कम आधा घंटा रोज चलिए और हो सके तो अनजाने रास्तों पर निकलिए। इससे आपको बोरियत भी महसूस नहीं होगी। अगर जंगल और पहाड़ हैं तो वहां भी वॉक के लिए जा सकते हैं।
इससे हेल्थ भी फिट रहेगी और आनंद भी आएगा। बहुत से लोग काउच पोटैटो बने रहते हैं। वे जरा भी नहीं चलते। इससे वे मोटापे से परेशान हो जाते हैं और फिर फालतू के वेट लॉस प्रोग्राम पर पैसा वेस्ट करते हैं। इसलिए डेली चलिए, आप हमेशा स्लिम फिट रहेंगे। 7. मेक रूटीन। कुछ भी काम करना हो तो उसके लिए एक रूटीन बना लें। मतलब एक समय निश्चित कर लें और फिर रोजाना उसी समय पर उसे करें। जैसे ब्लॉग लिखना हो तो हर दिन एक समय रख लें, फिर उसी समय पर लिखें चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा ना हो कि एक दिन लिखा फिर 4 दिन के बाद लिखा। इस तरह रैंडमली चीजें करने से वह काम कभी भी ठीक से नहीं होगा। अपने हर काम के लिए शेड्यूल बना लें, जैसे कितने बजे एक्सरसाइज करनी है, कितने टाइम तक ईमेल्स चेक करनी है आदि। सब कामों को पेपर पर लिखकर शेड्यूल बना लें और फिर उस पर कायम रहें। आप देखेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ जाएगी। 8. ऑर्गेनाइज स्टिलनेस इज द की बुक समरी इन हिंदी। अगर आपका वर्किंग टेबल मेसी होता है तो हमें काम करने का मन नहीं करता। हम उस मेस को देखकर ही थक जाते हैं। हमें लगता है कि बहुत ज्यादा काम पड़ा हुआ है। इसलिए अपने टेबल से क्लटर को साफ रखें। ऐसा आप हर चीज में कर सकते हो। चाहे आपका कमरा हो या अलमारी, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। कभी भी चीजों का ढेर न लगाएं। 9. लव सॉलिट्यूड। बहुत से लोगों को 24 घंटे दोस्तों के बीच रहना पसंद होता है। वे चाहते हैं कि हरदम उनके साथ कोई हो। लेकिन लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हमारे साथ कोई नहीं होता। ऐसे में दोस्तों की चाहत रखने वाले बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। इसलिए हमें सोचने का ढंग बदलना चाहिए। हमें अकेलेपन में भी खुश रहना आना चाहिए। अगर अकेले हो जाएं तो कोई क्रिएटिव काम करना शुरू कर दें। कोई कविता, कहानी, उपन्यास आदि लिख सकते हैं। गिटार बजाना सीख सकता है। पेंटिंग आदि कर सकते हैं। ऐसे मिलियन काम आपको मिल जाएंगे जो आप अकेले में भी कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। 10. बी ह्यूमन। जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं है। बहुत से लोग काम में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें जिंदगी जीने का टाइम ही नहीं मिलता। आप इंसान हैं, बोझा ढोने वाले जानवर नहीं। इसलिए सिर्फ वो काम करें जो जरूरी हो। फालतू के काम में शामिल ना हो। बहुत बार लोग दूसरों की देखा देखी ऐसे काम भी करने लगते हैं जिनमें उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके कॉलीग सेमिनार में जा रहे हों तो जरूरी नहीं है कि आप भी उसमें जरूर जाएं। बिना इंटरेस्ट वाले काम करने से बॉडी और माइंड को क्षति पहुंचती है। खुशियां ऐसे लोगों से दूर हो जाती हैं। वे हर दम चिंतित रहते हैं। 11. क्विट एस्केपिज्म स्टिलनेस इज द की बुक समरी इन हिंदी। जिम्मेवारी या प्रॉब्लम से न भागें। लाइफ में बहुत बार प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ लोग उनसे भाग खड़े होते हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है और आगे चलकर आपको मेंटली और फिजिकली नुकसान देती है। इसलिए स्टिल हो जाएं और आराम से पेपर पर प्रॉब्लम्स लिखें। फिर उसके सल्यूशन के स्टेप्स लिखें। फिर एक एक करके स्टेप्स लें। इससे धीरे ही सही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह आप प्रॉब्लम्स में अपनी जिम्मेवारी निभाएं। सब कुछ एक साथ नहीं किया जा सकता तो पार्ट्स में करें। इससे लोग भी कहेंगे कि आपने कम से कम इतना तो कर दिया। 12. एक्ट ब्रेवली। साहसी बने। इससे सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर ऑफिस में किसी को हरास किया जा रहा हो तो इसके बारे में आवाज उठाएं। आपका बोलना ही चीजें बदल सकता है। लेकिन बहुत से लोग काय की तरह होते हैं और चुपचाप जुल्म होता देखते रहते हैं। पर इससे वे अंदर ही अंदर गिल्टी फील करते हैं, जो माइंड के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए अगर किसी को आपकी हेल्प चाहिए तो जरूर करें। समाप्त। दोस्तों, उम्मीद है कि इस समरी स्टिलनेस इज द की बुक समरी इन हिंदी को पढ़कर आपको काफी मोटिवेशन मिली होगी। आप इन प्रिंसिपल्स को लाइफ में अप्लाई करके स्टिलनेस पा सकते हैं। इससे आप मुश्किल सिचुएशन में भी शांत बने रहेंगे। मेरे इस एफर्ट के लिए प्लीज नीचे कमेंट करके मॉरल सपोर्ट दें और पोस्ट को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।